नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। कल पूरी दुनिया गुड फ्राइडे मना रही थी और भारत में 3 दिन से चर्चा चल रही थी, क्या जीसस क्राइस्ट भारतीय थे। दरअसल एनडीटीवी के वेब पोर्टल ने 31 मार्च को एक आर्टिकल लिखा और पुरानी कहानी को ताज़ा कर दिया। टाइटल था न्यू डीएनए एनालिसिस सजेस्ट दैट श्राउड ऑफ ट्यूरिन मे हैव इंडियन ओरिजिन। इस खबर के साथ ही सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई। लोग ये पढ़कर चौंक गए कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन पर भारतीय डीएनए मिले। क्रिस्ती समुदाय में मान्यता है कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन वही लेनिन का कपड़ा है जिसे जीसस की मृत्यु के समय उनके कफन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। क्रिस्ती मान्यता के अनुसार यहूदियों की सेना ने जीसस को मौत से पहले यातनाएं दी और उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, जिसे क्रूसिफिकेशन कहा जाता है। इस समय वो लहूलुहान थे। 3 दिन बाद उन्हें सूली से नीचे उतारने की अनुमति दी गई, जिसके बाद उनके परिवार ने उन्हें कपड़े में लपेटा और समाधि में दफनाया। इस समय वो अपने ही खून से सने हुए थे, जिस वजह से उनके शरीर का छाप इस कपड़े पर दिखाई पड़ता है। ये सब हुई मान्यता की बात। अब जिस अध्ययन की बात हम कर रहे हैं उसमें कहा गया है कि कपड़े से लिए गए डीएनए में भारतीय अंश मिले हैं। ये सुनते ही सोशल मीडिया पर मीम्स, मैसेज और दावों की बाढ़ आ गई। लोग उन रिसर्च का हवाला देने लगे, चर्चा करने लगे जिसका संबंध जीसस क्राइस्ट के 10 साल तक भारत में शिक्षा करने से लेकर था। दावा किया जाने लगा कि उन्होंने 10 साल तक भारत में शिक्षा पूरी की, लेकिन इस दावे में भी कोई सच्चाई नहीं है। कईयों ने यह तक घोषित कर दिया कि जीसस भारतीय मूल के ही थे, क्योंकि श्राउड ऑफ ट्यूरिन से मिला डीएनए भारतीय मूल का है, लेकिन इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। सबसे पहले तो श्राउड ऑफ ट्यूरिन के जीसस क्राइस्ट से जुड़े होने के कोई सबूत ही नहीं है। ये केवल एक मान्यता है। ये श्राउड पहली बार 14वीं सदी में एक सैनिक जोफ्रे डे चार्नी ने प्रदर्शित किया था। इस श्राउड को लेकर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस समय इस श्राउड को केवल जीसस की निशानी के तौर पर लाया गया। कुछ सालों बाद चार्नी की मौत हो गई और लगभग 1389 में ट्रॉयस के बिशप पियरे डे आर्किस ने पोप को एक मेमो लिखा जिसमें इसे नकली कफन बताया गया। इसके बाद 1390 में तत्कालीन पोप एंटीपोप क्लेमेंट 7 ने इसके प्रदर्शन की इजाजत तो दी, लेकिन कहा कि इसे केवल तस्वीर के तौर पर दिखाया जाना चाहिए, न कि जीसस के असली कफन के तौर पर। कुल मिलाकर रिसर्चर्स के लिए इस श्राउड को जीसस से जोड़कर दिखाना जोखिम भरा काम रहा है। अब इस पर लगे खून के दाग इंसान के तो कहे जाते हैं, लेकिन इसी पर जानवर के खून के अवशेष भी है। अभी तक कोई स्टडी वास्तविकता में ये नहीं बता पाई है कि ये खून जीसस से संबंधित है। 1978 के बाद से इस कफन पर कोई बड़े लेवल की ब्लड टेस्टिंग नहीं हुई है। 1970-80 के दशक में ब्लड टेस्टिंग सिर्फ केमिकल और इम्यूनोलॉजिकल ही थी। ब्लड स्टेन्स पर कोई डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं की जाती थी। मॉडर्न डीएनए तकनीक के सहारे से कुछ ने ब्लड सैंपल्स जांचे, लेकिन उनसे सिर्फ कई लोगों का मिक्स्ड ह्यूमन डीएनए दिखा। इसमें कोई स्पेसिफिक भारतीय डीएनए नहीं और इस श्राउड से लिए जाने वाले सैंपल कंटामिनेटेड भी हैं। फिर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन का संबंध भारत से है? क्योंकि 2015 में इटली के पादुआ यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर और वैज्ञानिकों ने इस श्राउड के कपड़े से धूल के कण इकट्ठा किए और जांच की। उसे पता चला कि 50% के आसपास भारतीय डीएनए है। इससे बस इतना ही पता चलता है कि यह कपड़ा भारत में बुना गया है। ऐतिहासिक अभिलेखों पर नजर डाले तो यह बात सही है और पूरी तरह से संभव भी लगती है। भारत का कपास निर्यात एक प्राचीन इतिहास है और ये एक सबूत है कि मध्यकाल में भारत कितना संपन्न था, कि इस कपड़े की जननी भी भारत की धरती है और यहाँ से ही निर्यात हुआ कपड़ा है। वास्तव में सिंधु सरस्वती काल से ही कपास और रेशम वस्त्र भारत में बनाए जाते थे। हड़प्पा और अन्य जगहों से भी पर्याप्त तो सुइयां और चरखे मिले हैं जो इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। भारत का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार अच्छी तरह से इतिहास में दर्ज है और कपास निर्माण में भारत की कुशलता भी सर्वविदित है। ऐसे में ट्यूरिन के कफन का भारत से संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से निराधार नहीं है, लेकिन इन अध्ययनों से हम ऐसा कतई नहीं कह सकते कि इसका जीसस से कोई संबंध है या फिर जीसस का भारत से कोई संबंध है। सच कहे तो जीसस के जन्म और उनके क्रूसिफिकेशन की घटना भी विवादित है। दुनिया भर के विशेषज्ञ दावे के साथ उनके जन्म और क्रूसिफिकेशन की घटना को नकारते हैं और यही यहूदियों के पैगंबर मूसा के लिए भी कहा जाता है। ऐसी चर्चाओं को जन्म देकर
भोले भाले लोगों को भ्रमित करना, उन्हें कन्वर्ट करना ईसाई मिशनरियों की मोडस ऑपरेंडी है। जनजातीय और दलित बंधुओं को पैसे, काम, उपचार, चंगाई जैसे चीजों का लालच देते हुए ईसाई मिशनरी उन्हें धर्मांतरित करते हैं। और इस मिशन के दौरान ईसाई मान्यता भारत के बाहर से नहीं आई है, बल्कि वो इसी देश की मूल आस्था का भाग है। ऐसा माहौल खड़ा किया जाता है। ऐसा माहौल खड़ा करने के लिए जीसस का संबंध भारत से लगाया जाता है। ईसाई मिशनरियों की इस रणनीति को कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, इनकल्चरेशन या ऐतिहासिक रूप से एकोमोडेशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य ईसाई धर्म को उस स्थानीय परंपरा के अनुसार ढालना होता है जहाँ के लोगों को ईसाई बनाना होता है। ईसाई कला और चित्रों में बदलाव करना, परंपरा और गीतों में ईसाई कहानियों को पिरोना, मिशनरियों का स्थानीय लोगों की तरह रहन सहन, पहनावा और खान पान अपनाना, इन चीज़ों से सांस्कृतिक दूरी कम होती है और सामूहिक स्तर पर धर्मांतरण आसान होता है। इससे लोग ईसाईयत को विदेशी पंथ की नज़र से नहीं देखते और ईसाई मिशनरियों के लिए काम आसान हो जाता है। इटली से भारत को ईसाईयत में धर्मांतरित करने आए कुछ नामों में रॉबर्टो द नोबेली का नाम कई बार लिया जाता है। उन्होंने जब मिशनरी की काम की शुरुआत की तब वो मदुरै में ब्राह्मण सन्यासी की तरह जीवन जीते थे। केसरिया वस्त्र, जनेऊ और तिलक लगाकर घूमते थे। भारत में रहकर शाकाहार करते थे। उन्होंने संस्कृत और तमिल का ज्ञान हासिल किया था और भारत में ही रहकर उन्होंने ईसाई धर्म को सच्चा वेद बताया और यीशु को गुरु के रूप में प्रस्तुत किया। इससे उच्च जातियों में कई लोगों ने धर्मांतरण किया। आज आप तिब्बत में जाएंगे तो पारंपरिक थंका चित्रों में बाइबल की कहानियां देखने मिल जाएंगी। उनके घरों में बुद्ध की जगह यीशु मरियम की तस्वीरें लगाई जाती है। श्रीलंका में यीशु को गरीब सन्यासी और करुणा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो बुद्ध की दुख की अवधारणा से मेल खाने के लिए तैयार किया गया है। अफ्रीका में जीसस को ब्लैक क्राइस्ट बनाया जाता है। वैसे ही भारत में भी जीसस को भारतीय बनाया जा रहा है। मिशनरी साधुओं की तरह भगवे वस्त्र पहनकर घूमने लगे हैं। दक्षिण भारत में जीसस को भारतीय सनातन धर्म का भाग बनाने के लिए लंबे समय से काम जारी है। कभी जीसस को 4 हाथ के साथ ब्रह्मा दिखाया जाता है, कभी विष्णु दिखाया जाता है, कभी नटराज की तस्वीर की आकृति में दिखाया जाता है। जो कथक, कुचिपुड़ी भारतीय देवी देवताओं का गुणगान और स्तुति करने के लिए प्रसिद्ध थे, अब उसका इस्तेमाल यीशु की स्तुति के लिए भी किया जाने लगा है। भारत की अवधारणा में यीशु को फीट बैठाने के लिए यीशु को माता सरस्वती की तरह हाथ में वीणा दी जाती है। जहाँ कार्तिक स्वामी को पूजा जाता है, वहाँ यीशु को कार्तिक स्वामी की वेशभूषा दी गई है। संस्कृत मंत्र और प्रार्थनाएं बनाई गई है और अब सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जीसस का पूजन भी होने लगा है। मिशनरियत तो चाहती है कि जीसस को भारतीय बताकर अपनाया जाए। ये हम सभी पर निर्भर करता है कि हम भी जीसस के भारतीय होने के दावे को स्वीकारते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।